ओम शांति। ओम शांति। जी, आज हमारे साथ ओम शांति, सबको ओम शांति। आज हमारे साथ प्रांजल दीदी हैं और उन्होंने अपना टाइम निकाल के हम सब के लिए हमारे को यज्ञ की हिस्ट्री भी बताएंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। यू आर लकी शी इज विद यू टुडे एंड उनको बहुत वार्म वेलकम देते हैं। प्लीज वीडियोस ऑन करके एटलीस्ट एक हाथ से वेव आउट तो कर दिया दीदी को। दीदी समर्पित जीवन में हैं और आश्रम में हैं, सेंटर चलाते हैं, हम सबको रोज ज्ञान सुनाते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, जीवन जीने के तरीका बताते हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम आ जाए कैसे उसको फेस करना है। तो आप सब दीदी से सुनिए। ओवर टू यू थैंक यू दीदी दीदी। जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। आप सभी ने कोर्स किया, मेडिटेशन कोर्स, तो क्या सबसे अच्छा लगा? जो डे टू डे लाइफ में हमारे चीजें काम आती हैं, सिंपल सिंपल थिंग्स जो हमें एहसास नहीं होता, और वो सिखाया गया है इसमें, तो वो बहुत अच्छा लगा। देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड का रियलाइजेशन, अपनी क्वालिटी का रियलाइजेशन, ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन साथ में हमें ये समझना है कि ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज को कैसे दिया गया, गॉड ने कैसे आकर दिया, ये सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि गॉड ने कैसे दिया। तो हम अब ये समझते हैं कि गॉड जो है वो एनर्जी है, जैसे हम सभी भी एनर्जी हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उस एनर्जी को हमने एक ह्यूमन बॉडी मिला हमें, और वो एनर्जी ह्यूमन बॉडी के द्वारा प्रोसेस में है, एक्शन में है। ऐसे ही गॉड की अपनी कोई बॉडी नहीं है, वो एक एनर्जी है, लेकिन उसको जब सब ज्ञान भूल जाता है, सब अपने रास्ते भटक जाते हैं, तब गॉड को आकर हमें ये ज्ञान देना होता है। तो वो कैसे देंगे? तो उन्होंने किसके थ्रू दिया? तो वो थे प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने आकर हमें नॉलेज दिया। तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम पहले क्या था, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी, और कैसे गॉड उनके अंदर एंटर किए, तो इन बातों को आज हम समझेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, और कुछ थोड़ा सा ऑड भी लगेगा स्टार्टिंग में। जब तक हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक ये सारी चीजें आती हैं। तो उनकी लाइफ हिस्ट्री में उनका सबसे पहले नाम था दादा लेखराज। सिंधी कृपलानी फैमिली से थे, और उनकी एज लगभग 60 इयर्स होगी उस टाइम में। 1936-37 के बीच की बात है। तो उस समय उनको एक बार बार ड्रीम आते थे कि आपको बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम। और वो प्रोफेशनली एक ज्वेलर्स थे। उनकी 2 डॉटर और 2 सन थे। ऐसे करके उनकी लाइफ थी, बहुत अच्छी थी। स्पिरिचुअल भी थे, रिलीजियस भी थे, गीता के पाठी थे, गुरु भी बनाया हुआ था। तो ऐसे ऐसे करके काफी सी चीजें उनके लाइफ में थी। लेकिन यही लगता है कि हम सभी कैसे उनके लाइफ को समझकर अपने लाइफ में उसको इंक्लूड करें। तो इसमें एक विशेष बात आती है कि 60 की एज में जब सब कुछ करने के बाद भी उनके लाइफ में एक प्रॉब्लम, ये फेस करने लगे कि मुझे बहुत बड़ा कार्य क्या करना है, कोई तो मुझे गाइड करे। इंट्यूशंस तो आ रहे हैं। तो
अपने गुरु लोगों से पूछने जाते थे तो गुरु लोग भी बता नहीं पाते। तो जब गुरु लोग बता नहीं पाते तो उनको लगता कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा करते करते एक दिन वो काशी चले गए, बनारस चले गए। वहां पर उनके फ्रेंड का एक बंगला था, वहां पर वो रहते थे अकेले और बहुत ही शांति में अपना चर्निंग करते थे कि लाइफ क्या है, मैं क्या हूँ, ये सारी बातें करते करते उनको ये लगने लगा कि उन्होंने कुछ, जिसको हम साक्षात्कार बोलते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे साक्षात्कार, जो कि सीन दिख जाता है ऐसे बैठे बैठे। तो उन्होंने सीन स्वर्ग का देखा, पैराडाइज। पैराडाइज कैसा होता है, वहां के लोग कैसे होते हैं, कैसा वहां का खान पान, रहन सहन, व्यवहार होता है, ये सब कुछ वो देखते रहे। फिर उसके बाद उनको ये लगने लगा कि कैसा, कैसी दुनिया है, यहाँ से भी हटके कोई दुनिया होगी। तो उनको समझ में नहीं आया। तो एक दिन वो ट्रेन से जा रहे थे, तो ट्रेन में उन्होंने साक्षात्कार किया कि जो ये दुनिया है वो विनाश हो रही है। उस समय में 1937 में इतनी बड़ी दुनिया नहीं बनी थी, लंबे लंबे बिल्डिंग्स नहीं थे, इतना सब कुछ प्रोग्रेस पर नहीं था। लेकिन उनको ये लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, ताश के पत्ते की तरह बिल्डिंग्स गिर रही हैं, बॉम्ब्स बॉम्ब्स, जो कि 42 में नागासाकी का पूरा हुआ था, लेकिन उस समय में ही उन्होंने देखा कि ये सब होने लगा है। तो उनको बहुत अंदर से एक डर समा गया कि हम कैसे, क्या इतना मेहनत से हम सभी काम करते हैं, दुनिया बनाते हैं, और ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आई इस बात की। इसी कंडीशन में उनका बिजनेस था कलकत्ता में ज्वेलर्स का, तो वो वहां पहुंचे। तो वहां पहुंचे तो वहां पर जाकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये दुनिया खत्म ही हो जानी है, तो मुझे सारा चीज वाइंड अप कर देना है। तो वहां गए वाइंड अप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनकी स्थिति को देखकर सबको ये लगने लगा कि वो एक बहुत ही अलग जोन में जा रही हैं। तो उनके घर वालों को बुलाया कि आप आकर इनको ले जाओ। तो वो लोग आए, लेकिन उन्होंने वाइंड अप कर ही दिया सब कुछ। तो वाइंड अप करने के बाद फिर वो वहां पहुंचे अपने घर सिंध हैदराबाद। तो वहां पर उनके एक पोता हुआ था, जिसके लिए उनको बहुत बड़ा फंक्शन रखना था। तो फंक्शन रखा गया, बहुत प्रतिष्ठित लोग आए, गुरु आए, सब लोग आए। तो बैठ के वो देख रहे थे ऐसे, लेकिन वो अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे किसी में भी, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे कि उनका मन एक नई दुनिया की तरफ, एक नई खोज की तरफ लग चुका था। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अंदर से एकदम साइलेंटली बैठे हुए हैं। और जब उनको ये लगने लगा कि वो, लोगों को ये लगने लगा कि अब वो एकदम अलग से दिख रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि पता नहीं इनको क्या हुआ है, ये तो मेरा, हम लोगों का रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। तो अब इनको यहाँ से हटा दे, मतलब अब हम नहीं आएंगे यहाँ पर, ऐसे उन लोगों ने बोला कुछ। तो ये बात उनकी पत्नी, उनकी बहू सुन रहे थे। तो उन लोगों ने उनका फॉलो किया कि कौन है, क्या मतलब है। तो वो घर के अंदर जाने लगे, अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े हुए। तो उनको उनका कमरा लाल प्रकाश से भरा हुआ दिखाई दिया। और लाल प्रकाश से भरा कमरा देखकर उनको ये लगा कि क्या है, और उनकी आंखों में वो प्रकाश आ रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद
उनकी पत्नी और बहू ने भी ये दृश्य देखा। फिर थोड़े समय बाद विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तो विष्णु के साक्षात्कार में उन्होंने देखा कि चार भुजा वाले, चार हाथ वाले विष्णु आकर खड़े हो गए उनके सामने, और उनकी आंखों से तार जैसी शक्ति उनके अंदर प्रवेश कर रही है और दादा लेखराज की बॉडी में जा रही है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉडी होती चली जा रही है उनकी। ऐसा सीन उन्होंने देखा। फिर उसके बाद उनको एक आवाज सुनाई दी कि आप, मतलब वो सेंटेंस था एक तरह का, निजानंदम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ऐसे करके उन्होंने देखा सीन सारा। तो उनके अंदर बहुत बड़ा एक डिजास्टर चेंज आ गया। हर दिन उनको आदत थी कि गीता लेकर नाश्ते के बाद अपने बरामदे में बैठ जाते थे, दो चार लोग आस पड़ोस के आ जाते थे और वो गीता पढ़ते थे। उस दिन भी, दूसरे दिन जब उन्होंने होश संभाला तो आकर वो गीता पढ़ने के लिए बैठे अपने समय अनुसार, अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या देखा कि जो लोग आए हुए थे वो गीता पढ़ रहे थे, उनको कभी दादा लेखराज दिख रहे हैं उनके बॉडी में, कभी श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे करके सब लोगों को ऐसा ही होने लगा। तो उनको ये लगने लगा भाई ये क्या हो रहा है। तो ऐसा करते हुए उनको ये महसूस हुआ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है। अब ऐसी बातें तो छुपी नहीं रहती है, तो और लोगों को पता चला। दूसरे दिन और लोग भी आए तो उनको भी ऐसा ही फील हुआ कि श्री कृष्ण बार बार दिख रहे हैं उनकी बॉडी में, और उनके अंदर बहुत ज्ञान की ना क्लैरिटी, पावर आ गई। तो उन्होंने लोग बहुत इंटरेस्ट से उस ज्ञान को सुनने लगे। एक दिन ऐसा भी आया कि जब वो लोग दादा लेखराज की तरफ देखते और दादा लेखराज भी उनको देखते, तो उनकी आंखें ऐसे मिलती और उनको जैसे लगता है कि वो स्वर्ग में चले गए। जो लोग ज्ञान सुन रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उन लोगों को लगने लगा कि वो चले गए स्वर्ग में। स्वर्ग की सीनरियां देखकर फिर आकर वो बताते हमने ये देखा, हमने ये किया, ऐसे ऐसे करके हमने श्री कृष्ण के साथ रास किया। ये सारी बातें उस समय में साक्षात्कार के अकॉर्डिंग होने लगी। तो ये सब काफी दिनों तक चलता रहा है। अब दादा लेखराज के अंदर चेंजेस आया। अब दादा लेखराज के अंदर क्या चेंजेस आया कि वो ज्ञान सुना रहे हैं तो उन्होंने अनमने ढंग से कहा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा करके उन्होंने किया। तो उन्होंने ये देखा कि फिर क्या करें। तब उनके मुख से एक आवाज निकली कि मैं ब्रह्म का रहने वाला, ब्रह्म माना रेड स्काई, परम धाम, वहां का रहने वाला, इस शरीर को, दादा लेखराज के शरीर को ज्ञान सुनाने का माध्यम बनाता हूं, मैं ही शिव हूं, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो उनको ऐसा लगने लगा कि अब तो परमात्मा ही सब कुछ है। तो परमात्मा कौन, गॉड कौन, जो उनकी बॉडी में आकर नॉलेज सुनाते, उन लोगों को बहुत पावर फील होता था उस टाइम पर। मतलब ऐसे दिखते तो नहीं थे, लेकिन जब वो आते थे तो वो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उनकी गोद में चले जाते थे, उनसे बहुत प्यार की फीलिंग, शांति की फीलिंग आती थी। तो ऐसे ये चेंजेस था, और नॉलेज भी बहुत पावर, जैसे वो देखते थे। तो ये चेंजेस था। तब से उन्होंने आकर उनका नाम, दादा लेखराज का नाम रखा ब्रह्मा। तब से उनको ब्रह्मा बोला जाने लगा। तो इस विधि से वो आकर ज्ञान देने लगे। तो वो जो ज्ञान देने लगे, तो ज्ञान क्या था, वही था सेल्फ रियलाइजेशन का, सेल्फ प्रोग्रेस का।
गॉड का ओरिजिनल रूप क्या है, वो है लाइफ कैसे जीना चाहिए, लाइफ में हम किस लिए आए हुए हैं, ये सारी बातों की क्लैरिटी उस नॉलेज के थ्रू मिलने लगी। उस समय 1936-37 में ये बात थी। तब से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही ये स्टार्ट हुआ था, ऐसे करके। तो धीरे 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 ये सारी चीजें आगे बढ़ने लगी। वैसे करते करते 1950s तक लोग बहुत अच्छे से ज्ञान सुनते सिंध हैदराबाद में। लेकिन जब वो अब पाकिस्तान में डिवाइड हो गया, भारत पाकिस्तान बन गया, तो भारत पाकिस्तान में बनने की वजह से वो ऐसे लगने लगा कि अब पाकिस्तान से गॉड गॉड का ही इशारा था कि अभी चलो भारत की ओर। तो भारत में माउंट आबू के बीच में लोग आए। तो उस समय में लगभग काफी सारे लोग ज्ञान सुनते थे, लेकिन 350 के अराउंड में पीपल आ गए उनके साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ माउंट आबू में। तो माउंट आबू में उनके भाई का एक बंगला था, वहां पर रहते। फिर धीरे धीरे सेटअप बनाया। ब्रह्मा बाबा के पास तो काफी धन थे, तो वो सब तरीके से सारा बनाया। इतने लोगों का ट्रस्ट बना और ये ज्ञान चलना शुरू हो गया। मतलब एक यूनिक ज्ञान था जो डायरेक्ट गॉड ही आकर दे रहे थे ब्रह्मा के थ्रू। तो ऐसे कर करके उन्होंने शुरू किया और 1950 से इसका हेडक्वार्टर इस संस्था का माउंट आबू बना। तब से लेकर 2017 तक परमात्मा आते रहे, लेकिन 69 तक वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते रहे। उसके बाद वो 93 की एज में उन्होंने बॉडी लेफ्ट किया, पूरे हो गए। फिर दादी गुलजार थी, जिनको कहते हैं हृदय मोहिनी दादी, उनके बॉडी में आने लगी। तब से लेकर 17 तक 2017 तक गॉड उनके द्वारा जो नॉलेज देते उसको हम सभी स्टडी करते, पढ़ते, सुनते और अपने लाइफ में इंक्लूड करते। तो हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन फील होता। हमारी एक अलग सी पहचान कह लीजिए, सोचने का स्तर बदल गया और हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। तो ऐसे हो रहा है, सब लोग उस ज्ञान से हम समझ रहे हैं। नहीं तो हमें जो दिख रहा है वही हो रहा है। हम बोल रहे हैं ब्लैक दिख रहा है तो ब्लैक ही बोलेंगे ना। लेकिन अगर ब्लैक को हम अगर क्लीन कर लें तो वो व्हाइट दिखेगा, या ग्रे दिख सकता है, या कुछ और कलर दिख सकता है। तो उसके लिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमारे सामने वो दिख रहा है वही होगा। तो इस तरीके से ये ज्ञान शुरू हुआ। ऐसा करते करते आज यहाँ तक हम सभी पहुंचे। गॉड के ही नॉलेज को सभी स्प्रेड कर रहे हैं कि हम खुद की ओरिजिनलिटी और गॉड की ओरिजिनलिटी को समझ सके। हम बहुत कुछ जानते हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन हमें रियलिटी को जानना है एक्चुअली, सेल्फ की और गॉड की। उसी बेस पर जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं, हम सभी रिलीजियस हो सकते हैं, हम सभी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हम सभी सोशल हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सेल्फ से कनेक्टेड है। तो जब हम सेल्फ से कनेक्ट करके खुद को उनसे जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो पावर हमारे अंदर आती है और वो हमारी एक स्ट्रेंथ बन जाती है। और उस स्ट्रेंथ के थ्रू हमारे अंदर लाइफ को हमें कैसे एक शेप देना है, कहाँ जाना है, ये सब विधि जिसको हम कहते हैं गीता से सीखते हैं। लेकिन गीता की व्याख्यान क्या है, गीता का प्रैक्टिकल रूप क्या है, वो परमात्मा आकर हमें दे रहे हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। तो उस नॉलेज को अपने लाइफ में जब इंक्लूड करते हैं तो हम भी अपने आप को बहुत चेंज फील करते हैं, और वही चेंज हमारी लाइफ में बहुत पीस, प्योरिटी, लव क्रिएट करता है। ये सारी चीजें क्रिएट करता है। तो इस तरीके से ये नॉलेज चल रहा है। और ये तो जो आपने कोर्स किया, वो कोर्स सिर्फ एक बेसिक चीज था जानने के लिए। लेकिन अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, कुछ चीजों को भी लेकर, like the meditation, half an hour, 20 minutes daily, कुछ अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, जहां पर हमारा पर्सपेक्टिव हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हमें दिख ही रहा है वो ब्लैक है, वो ग्रे है, तो उसको हमें एक सुंदर कलर
लाइफ को देनी है, चाहे हमारे रिलेशन हो गए, तो उसके लिए हम कुछ कुछ अफर्मेशंस, कुछ कुछ पॉजिटिविटी हम डेली अगर लाइफ में लेते रहें तो हमें बहुत ही एंथुजियास्टिक लेवल पे चेंज दिखता है और एक पॉजिटिव चेंज होता है। ये इंटरनल चीजें होती है, कुछ दिन करने के बाद ही पता चलती है, तो कुछ चीजें ये करना है, क्योंकि ये सत्य परमात्मा डायरेक्ट ये नॉलेज दे रहे हैं, तो जब हम करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ हमें मिलती है। तो ये नॉलेज रहा, तो मैंने हिस्ट्री सुनाई आप सभी को, तो कैसा लगा, आपने क्या समझा? तो थोड़ा सा कन्वर्सेशन के बाद हम मेडिटेशन भी करेंगे। तो मेडिटेशन में आप सभी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो ऑन करके बैठेंगे, ताकि देखिए हम सभी, ये कोर्स ना ऑनलाइन नहीं होता है, ये कोर्स होता है 1 to 1 सामने, ताकि वाइब्रेशन ले सकें और हम कंसंट्रेट कर सकें। लेकिन आप सभी ऑफलाइन बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, तो एटलीस्ट हम वीडियो ऑन करके अपनी सिटिंग लेवल को उस समय में बिल्कुल कंसंट्रेट करके मेडिटेट कर सकें, ताकि कुछ हम स्ट्रेंथ पा सकें। ऐसा मैं चाहूंगी। बाकी आप अगर कोई और भी, मतलब जो अभी आपने सुना, चाहे इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हो, क्लैरिटी लेना चाहते हो, तो जरूर आप पूछिए। नहीं? तो मेडिटेशन शुरू करें। बताइए कि आपने कहा कि वो उनके शिव जी उनकी बॉडी में आ गए और फिर उसके बाद वो सत्संग होता था वहां पर, हम्म। और फिर उसके बाद जो है वो उनका क्या नाम था, दादा लेखराज। लाला लेखराज था, हाँ। बट उसके बाद जो है जब वो उन्होंने देह त्याग दिया तो फिर वो किसी और बॉडी में चले गए थे। हम्म। तो ये लोगों को ये कैसे पता लगता है कि अच्छा अब, मतलब अब इनकी बॉडी में जो है हमें शिव जी से सुना रहे हैं ज्ञान? हम्म। क्योंकि जब सामने बैठे होते हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति, और जब परमात्मा गॉड उनके तन में आते हैं, तो उनके वाइब्रेशंस, उनकी पावर से पता लगाया जाता है। उसे से पता लगता है। दादी गुलजार की बॉडी में आते थे तो उनकी टोन ही चेंज हो जाती थी, टोटल 0 से 100 के बीच की रेशियो में ऐसे होता था। पावर, मेन बात तो गॉड तो एक एनर्जी है, पावर है। अगर किसी गर्म जगह पे अभी सर्दी में हम जाएंगे तो गर्मी तो फील होगा ना। तो ऐसे ही एक नॉर्मल व्यक्ति, और उनसे इतना पीस का वाइब्रेशन, प्यूरिटी का वाइब्रेशन फील हो रहा है, बहुत हाई लेवल का, हम्म। इससे पता लगाया जा सकता थैंक यू। है। ठीक है, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। आज मेडिटेशन भी अलग तरीके से होगा। विजुअलाइजेशन, हम कैसे सटल वर्ड में जाएंगे, आपको सिस्टर ने बताया होगा हम्म। कि एक कॉर्पोरियल वर्ड है, एक सटल वर्ड है, और एक इनकॉर्पोरियल वर्ड है। तो उसको हम हम्म। आज आंख हम खोल सटल, के ही करना है। आंख खोल के अगर कंसंट्रेट हो रहा है तो एक जगह आप फोकस कर लीजिए। और अगर आंख खोल के, हमारे मेरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाती आंख खोल के, तो बंद करके भी कर हाँ, लें एक या? बार आप ट्राई करिए, फिर उसके बाद बंद करके करिएगा। जैसे इस ठीक है। पिक्चर में पॉइंट ऑफ लाइट को शो किया गया है ना, हाँ। तो आप इस पर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आप हाँ मेरे, ठीक है, मुझे दिख रहा है। है ना, ओके। ऐसे कर सकते ओके। ठीक है। हैं। बिल्कुल रिलैक्स।
हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करें। अपने पैरों के नीचे जो भी फीलिंग आ रही है उसको फील करें। गरम, ठंडा। पैर की एक एक उंगलियों को फील करें। घुटने और कमर को फील करें। ब्रीदिंग को फील करें। शोल्डर और अपने दोनों हाथों को फील करें। गर्दन से नीचे तक का पोर्शन बिल्कुल रिलैक्स हो गया। चेहरे पर पूरा टेंशन, आंखों को, नाक को, कान को, आंखों को फील करें और रिलैक्स छोड़ दें। पूरा टेंशन फोरहेड के बीच जहां तिलक लगाते फील करें। एक्चुअल में मैं एक एनर्जी हूँ, स्टार। मेरे अंदर से बहुत सुंदर रेज निकल रही है, पीसफुल रेज, वाइट चमकीली, जो ब्रेन की एक एक नर्व्स को रिलैक्स करती जा रही है। वाइब्रेशन एक वाइट लाइट की तरह पूरे ब्रेन में घूम रही है। माइंड रिलैक्स और पूरी बॉडी में वो लाइट स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड की तरह। पूरी बॉडी लाइट। जो 5 एलिमेंट्स की बॉडी है वो यहीं रह जाता है और एक लाइट गुब्बारे की तरह मेरे अंदर जो एनर्जी है, मैं लाइट हूँ और लाइट की एनर्जी के साथ ऊपर उड़ जाती हूँ। एक बैलून की तरह देखें खुद को, ऊपर उड़ते जा रहे हैं। एकदम फ्लाई, लाइट चीज कैसे ऊपर फ्लो करती है, फ्लाई करते जा रहे हैं।
ब्लू स्काई को क्रॉस करके वाइट, जैसे कि चांदनी रात, ऐसे वाइट वाइब्रेशन की दुनिया में पहुंचते हैं जहाँ लाइट ही लाइट है, वाइट लाइट। और रेड स्काई से स्वयं गॉड फादर शिव पिता नीचे उतर रहे हैं अपनी रेज, गोल्डन रेज बिखेरते हुए। और जो सेटल वर्ल्ड में ब्रह्मा बाबा लाइट की बॉडी में है, उनकी बॉडी में आ जाते हैं और वो मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बहुत प्यार से देख रहे हैं। उनकी आंखों से, उनके मस्तक में जो गॉड फादर बैठ गए हैं, रेज निकल रही है और वो रेज मेरे ऊपर, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने अपना लाइट का हाथ मेरे माथे पर रखा। बिल्कुल मेरा पूरा ब्रेन अंदर से बाहर तक एकदम लाइट, जैसे मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारा स्ट्रेस जैसे कि वो खींच रहे हूँ और मुझे लाइट बना दिया, लाइट बना दिया। फील करें उनके हाथों से वो एनर्जी, उनकी आंखों से उस शिव पिता की एनर्जी मेरे अंदर मुझे टोटली रिलैक्स, फ्लाइंग एंजल की तरह बना रही है। वो सारी पावर्स अपने अंदर लेते हुए आज मैं उस इतनी बड़ी शक्ति से मिल रही हूँ कि उनकी पावर्स को फील कर रही हूँ। डायरेक्ट एक ह्यूमन बॉडी द्वारा आप कुछ अपने मन की बातें उनके साथ शेयर करें। उन्हें थैंक्स कहते हुए मैं देख रही हूँ गॉड फादर शिव, जो एक एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट, वो मस्तक से निकलकर ब्रह्मा के ऊपर परम धाम जा रहे हैं। और स्वयं ब्रह्मा के सामने मैं खड़ी उन्हें थैंक्स कह रही हूँ कि उन्होंने गॉड फादर से मुझे मिलाया। उन्हें थैंक्स कहते हुए मैं अपने लाइट की बॉडी के साथ नीचे खुले आकाश में जैसे अपने साथ बहुत कुछ अचीव करके लेकर जा रही हूँ। आ जाएं, देखें अपनी बॉडी को और उस बॉडी में मैं आत्मा एंटर करती हूँ। फील करें उस बॉडी को, उस एनर्जी को, उस लाइटनेस को। डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। अपने हाथ पैर ब्रीदिंग फील करें। ओम शांति।
मयूर सिस्टर, आप कर पाए आईज ओपन करके? हाँ, कर आज पाए? तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। हम्म। तो जब मैं देख रही थी तो वो सेंटर में जैसे फोकस कर रही थी, तो थोड़ी देर बाद तो वो अल्फा स्टेट कहते हैं, हम्म। बहुत क्विकली आ गया। उसके बाद मुझे ये स्क्रीन पे क्या है दिख रहा था, लेकिन नहीं भी दिख रहा था, बहुत हल्का दिख रहा, ब्लर। एंड ब्लिंक करने के बाद भी ये नहीं हुआ, किसी होता है नॉर्मली अगर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, हम ब्लिंक करते हैं तो विजन क्लियर हो जाता है। ब्लिंक करने के बाद भी मुझे वो वैसा ही लग रहा था। तो मतलब बहुत अब क्या, कर पाई मैं मेडिटेशन पूरा बहुत अच्छे से। थैंक यू। भाविका सिस्टर, आपका एक्सपीरियंस? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। हाँ, मैंने आईज क्लोज करके ही किया दीदी, मैं जी, करके आज नहीं कर पाई। आज नहीं हो पाया। हाँ, मतलब मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं ट्राई करती रहूंगी रोज। हम्म। क्योंकि मैंने फोटो को भी देखा काफी देर, लेकिन उसके बाद आईज बंद ही हो गई। फिर मैंने आईज कोई बंद बात कर। नहीं, स्टार्टिंग में ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि हमें ना ये मेडिटेशन तो दिन भर में भी आप कहीं भी कर सकते हैं, गॉड को और खुद को मैं, इसलिए अगर हम हैबिट डाल लेंगे आईज ओपन का ना, तो ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे होगा, तो हमें फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि कहीं भी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं आईज ओपन में भी। तो एक यही है जो ओपन आई मेडिटेशन सिखाया जाता है। हाँ, कंसंट्रेशन ओपन आई से, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है, अब देखिए किसी से आप मीटिंग करते हैं तो आईज ओपन करके करते हैं ना, हाँ, तो इसलिए हमें ये आदत डालनी, गॉड फादर से भी मीटिंग कर रहे हैं तो हम आईज ओपन करके ही करें, अच्छा। ऐसे करके। शायद ये मैं पहले सोचती थी कि आंख बंद करके करना शायद ज्यादा मुश्किल होता होगा, पर आंख खोल के करना ज्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि फोकस उतना नहीं हो पाता। सामने कुछ कुछ चीजें रहती हैं, हाँ, तो फोकस तो हमें रहना है लाइफ में हर जगह। हाँ, बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ होगा, माइंड से भी और ऐसे भी अपने आंखों के सामने से भी, है हाँ, ना, तो हमें अपने में कंसंट्रेट करना ही एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये करना तो है। दीदी, ये जैसे मैं फोटो देख रही हूँ, तो मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा थर्ड आई पे? लाइक आईज क्लोज करके तो मैं इमेजिन कर पाती हूँ देयर सम लाइट, पर आईज ओपन करके तो बहुत सारी चीजें दिखती है मुझे तो। सब कुछ अलग अलग, सबका माइंड सेट है, और आपका माइंड सेट अभी किस तरीके से काम कर रहा है, बाहर आपके आसपास क्या है या बातें हैं, तो वो सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। आप सभी कहाँ रहते हैं? मैं वियतनाम में रहती हूँ। ओ दीदी, मैं आप गुड़गांव रहती हूँ, गुड़गांव कहाँ दिल्ली। रहते हैं? गुड़गांव सेक्टर 15। अच्छा, 15 में रहते जी। हैं। 15 में भी सेंटर है? अच्छा। हम्म। हाँ, 15 में है, मैंने देखा है, मेरे घर के पीछे ही है। हम्म। पर वहाँ अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया। नहीं, ठीक है, आप इधर करिए, अभी थोड़ा समझ में आए। वहां तो अगर फ्रंट में बैठ के करते हैं ना, वाइब्रेशन, कंसंट्रेशन, बहुत सारी चीजें टच होती है। ये चीज जो है ना, ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन वाली चीज है, 1 to 1 बैठ के करने वाली चीज है, तो वहां का अच्छा। जो वाइब्रेशन होता है बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि सभी लोग अच्छा, बैठ के मेडिटेशन कर रहे होते हैं। सिस्टर, आप हाँ। भी वियतनाम में एक बार चेक करना, और कभी विजिट करिए, विजिट करिए। मैंने एक्चुअली कुछ 6 महीने पहले एक ढूंढने की कोशिश करी थी यहाँ सेंटर, तो तब मुझे मिला नहीं था, पर मैं फिर ट्राई करूंगी हम्म। कि हो सकता है वो, मतलब जब जब मैंने ऑनलाइन सर्च करा तो वो नहीं पॉपअप हुआ, और वो हम्म। मैं फिर ट्राई करूंगी, हो सकता है मिस हो गया हो, तब हम्म। मैं ट्राई एक्चुअली ठीक है। दीदी, करूंगी। मेरे तो हस्बैंड ही अभी थोड़े से मना ही कर रहे हैं। मैंने बोला हम्म। मैं शायद घर में बैठ के करूँ, धीरे धीरे हाँ, उनका ठीक है, ठीक है। माइंड आपके बदल जाए। बिल्कुल, आपके अंदर जो चीज आएगा पॉजिटिव चेंज, तो उससे हर कोई किसी पर इफेक्ट पड़ेगा, हाँ। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए मेडिटेशन की। ठीक है, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी दीदी। ओम थैंक यू शांति। दीदी, बहुत थैंक अच्छा सेशन शांति। था, थैंक यू वेरी मच। यू। थैंक यू ओम दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। हेलो। हेलो।